नेक्स्ट पोर्शन बेटा इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, और जहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हम इथाइन से किस तरीके से कर सकते हैं, हाइड्रेशन करके, ये बात हो चुकी थी। अब हम जो है वो देखेंगे कि कैसे कीटोन को हम इथाइंस की मदद से, अल्काइंस की मदद से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमें लेना होगा 1 प्रोपाइन या फिर प्रोपाइन। मिनिमम भी 3 कार्बन एटम पर मुश्तमिल जो है वो कीटोन होता है। 3 कार्बन एटम कंटेनिंग कीटोन को हम एसीटोन बोलते हैं। और कम से कम भी उस सबसे शॉर्टेस्ट कीटोन को बनाने के लिए जो आप कंपाउंड को यूज़ करेंगे, जिस कंपाउंड की आप हाइड्रेशन करेंगे, वो बेसिकली बेटा आपके पास जो है वो प्रोपाइन होगा, ठीक है। और वो भी टर्मिनल प्रोपाइन। टर्मिनल प्रोपाइन को जब आप वाटर से रिएक्शन करवाओगे, अगेन सेम यही चीज़ें हैं। आप इसको जब बॉयल कराओगे H2SO4 HgSO4 के मिक्सचर में, ठीक है, और टेम्परेचर आपको रखना होगा 75 डिग्री सेंटीग्रेड, आपके पास इनोल जो है वो फॉर्म्ड होगी, ठीक है। द कंपाउंड will be formed that is actually the enol, that is CH3 डैश कार्बन, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके पास OH इन द डबल बॉन्ड एंड द CH2। ये कंपाउंड आपके पास फॉर्म होगा। अगेन डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन इस कार्बन एटम के पास शिफ्ट होगा, एंड द रीअरेंजमेंट प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, दैट इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म इज बीइंग अकरिंग इन दिस प्रोसेस, and the resulting compound form that is actually CH3 carbon double bond oxygen single bond CH3, that is called the acetone is being formed। तो इस तरीके से जो है वो एसीटोन आपके पास फॉर्म होता है। यहाँ पर जो एसिड कैटेलाइज रिएक्शन है, इसमें जो एसिड का मिक्सचर लिया गया है वो सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट का मिक्सचर है। टेम्परेचर याद रखिएगा, दैट इज़ 75 डिग्री सेंटीग्रेड, और टॉटोमेरिज्म का फिनोमेना के बाद इनोल विल बी कन्वर्टेड इनटू एसीटोन। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अगली जो हमारे पास प्रिपरेशन है, आपके पास सिलेबस में एक ब्रॉड टर्म दे दी गई है कि आपने डिस्कस करना है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो उसके लिहाज से हमने यहाँ पर सारी की सारी जो प्रिपरेशन रिएक्शन है वो सब हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। आप सबको पता है कि आपके पास जब हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स फॉर्म होता है। डिपेंड करता है कि आपने जो है वो अल्कोहल कौन सा लिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लें तो ये अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा से यहाँ पर बता रहा हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल की अगर आप नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हो, यहाँ पर आप जो है वो कैटलिस्ट का यूज़ करते हो, दैट इज़ द पायरिडीनियम क्रोमोक्रोमेट, दैट इज़ कॉल्ड द PCC, ठीक है। KMnO4 भी यूज़ कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। जो कंपाउंड आपके पास फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज द एल्डिहाइड, ठीक है। तो जो आपके पास कंपाउंड फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा आपके पास एल्डिहाइड, और साइड प्रोडक्ट के तौर पर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल विल बी प्रोड्यूस्ड। लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल की जगह आपने इस्तेमाल किया सेकेंडरी अल्कोहल्स, ठीक है, आपने अगर इस्तेमाल किया सेकेंडरी अल्कोहल्स, और सेकेंडरी अल्कोहल्स की नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आपने जो है वो ऑक्सीडेशन करवाई, अगेन आपने कैटलिस्ट PCC यूज़ किया, दैट इज़ पायरिडीनियम क्रोमोक्रोमेट। यहाँ पर आप जो है वो कोई भी दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। नतीजे में आपके पास कीटोन्स फॉर्म होगा और साइड प्रोडक्ट के तौर पर वाटर मॉलिक्यूल विल बी प्रोड्यूस। तो MCQ यही है कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड्स बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है जी, आपके पास कीटोन्स फॉर्म होता है। कीटोन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। कैटलिस्ट का MCQ याद रखना, PCC होता है, KMnO4 K2Cr2O7 कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और ये रिएक्शन पॉसिबली हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से फ्रेडल क्राफ्ट जो आपके पास रिएक्शन है, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन का जो रिएक्शन है, उसमें हम एसिटोफिनोन बनाते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास FRIEDAL दैट इज़ द फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो रिएक्शन है
ठीक है। इस फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस की अगर बेटा मैं आपसे बात करूं तो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस में हम जो है वो बेंजीन को कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, एसीटोफिनोन में। इसके लिए हमें करना ये पड़ता है कि हम लेते हैं बेंजीन दैट इज़ C6H6, आप उसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, उसको आप रिएक्ट कराते हैं एसाइल क्लोराइड के साथ। एसाइल क्लोराइड का मतलब CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर आपने लगा दिया Cl, दैट इज़ द एसाइल क्लोराइड, ठीक है। कैटलिस्ट मस्ट रिमेंबर दैट इज़ AlCl3, डिपेंड करता है कि अगर यहाँ क्लोरीन है तो AlCl3, अगर यहाँ ब्रोमीन होगा तो AlBr3 लेंगे, ठीक है। और ये फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन में इस्तेमाल होने वाला कैटलिस्ट है AlCl3। AlCl3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, दैट मीन्स इट इज़ अ लुईस एसिड, ठीक है। AlCl3 की कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा कि खुद ये एक लुईस एसिड है जो कि यहाँ कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है। नतीजे में क्या होता है, C6H5 और उसके बाद इसका बॉन्ड बन जाता है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 के साथ, और बेंजीन से निकलने वाला एक हाइड्रोजन और यहाँ पर से आपके पास निकलने वाला जो क्लोरीन है, ये दोनों आपस में मिलकर बना देते हैं साइड प्रोडक्ट एंड दैट इज़ द HCl, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड आपके पास बना है दैट इज़ कॉल्ड एसीटोफिनोन, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एसीटोफिनोन। तो जो एरोमेटिक कीटोन्स हैं उनको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं थ्रू द फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन मेथड। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, जो आपके पास असाइल क्लोराइड है वो असाइल क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेंजीन के साथ, और जो उसके डेरिवेटिव्स हैं लुईस एसिड के प्रेजेंस में जो कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है, आपके पास जो कंपाउंड बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज द एसीटोफिनोन। और ये जो एसीटोफिनोन है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो बाय नेचर इट इज़ अ कीटोन, क्योंकि ये एक अल्काइल पोर्शन कंसीडर होगा, ये भी एक अल्काइल पोर्शन कंसीडर होगा, और ये कार्बोनाइल कार्बन। तो जनरल फार्मूला इज R, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R, सो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज द कीटोन्स, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कीटोन्स कहेंगे, ठीक है भाई। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये थी बात किसकी, प्रिपरेशंस की, किसकी बात थी, प्रिपरेशंस की, सही है। अच्छा, अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी से रिलेटेड, सही है। अब हम बात करने वाले हैं किससे रिलेटेड, बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड से रिलेटेड, मतलब उनके रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले रिएक्टिविटी के ऊपर बात कर लेते हैं। किसकी रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, तो बेटा एल्डिहाइड्स हों या कीटोन्स हों, जनरल फार्मूला इज लाइक R, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H, ये एल्डिहाइड्स के लिए होता है, जबकि कीटोन्स के लिए R, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। गौर से देख लो, ठीक है, गौर से देख लो इस स्ट्रक्चर को और फैसला करो कि इसमें पार्शियल नेगेटिव कौन होगा, पार्शियल पॉजिटिव कौन होगा। स्क्रीन को पॉज कर लो, वीडियो लेक्चर में तो आगे पता लग ही जाएगा। देखो और सोचो वीडियो को पॉज करके, कार्बन होता है पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन होता है पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर भी कार्बन होता है पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन होता है पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर आपके पास यूजुअली तौर पर क्या होता है, आम तौर पर यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करवा सकते हैं। क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करवा सकते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक कर सकता है, बेहद आसानी से इसके ऊपर यहाँ पर ये रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि इस कार्बन पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो कार्बोनाइल ग्रुप में है वो पोलराइज्ड है, क्योंकि दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, कार्बन की कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इसीलिए ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, जबकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है।
तो ये जो पोलैरिटी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो हाइड्रोजन पर जनरेट हो रहा है, इसकी वजह से जो कार्बन और ऑक्सीजन एटम है एल्डिहाइड और कीटोन का, वो एक्ट कर रहा है खुद किसके तौर पर, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के तौर पर। ठीक है, जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है ये किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है किसके तौर पर, ये जो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है ये किसके तौर पर एक्ट कर रहा है भाई, ये एक्ट कर रहा है एज आ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल पर कौन अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। तो हमने ये कहा कि जो भाई कार्बन और ऑक्सीजन पर चार्ज है एल्डिहाइड्स और कीटोन में, उसकी वजह से ये एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर, और यहाँ जो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये एक्ट कर रहा है खुद किसके तौर पर, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये खुद के तौर पर एक्ट कर रहा है भाई, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो एल्डिहाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन्स के मुकाबले में, क्योंकि उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस जो होती है वो ज़रा कम होती है, क्योंकि उसमें बस एक ही अल्काइल ग्रुप लगा होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो होता है ना एल्डिहाइड के हाइड्रोजन में, वो इन्हेंस करवाता है उसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन पर, जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो पाती है न्यूक्लियोफाइल की आसानी से। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि देखो जो आपके पास बेटा कार्बन है फॉर एग्जांपल, इसके साथ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये एक बड़ा ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप जो होता है वो एक बड़ा ग्रुप होता है। तो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से जगह नहीं होती है न्यूक्लियोफाइल के पास फॉर एग्जाम्पल अटैक करने के लिए। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल या तो ऊपर से या तो इस जगह से आसानी से अटैक कर सकता है, सामने से भी अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि खुद ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। सही है, जबकि अगर हम बात करें एल्डिहाइड्स की, तो एल्डिहाइड्स में R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, तो ये तो जगह खाली नहीं है अटैक करने के लिए। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत आसानी है। तो अगर मैं कहूँ कि रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज़्यादा है, ठीक है, रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, कौन रिएक्शन तेज़ी से करेगा, तो जो आपके पास रिएक्टिविटी है बेटा किसकी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स। सही है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स आर मोर। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स आर मोर एज कंपेयर टू कीटोन्स। ठीक है, रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है निस्बतन किसके लिहाज से, कीटोन्स के लिहाज से। क्यों, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, कम होती है। सही है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि उसमें क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, ड्यू टू द लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। सही है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, मतलब अल्काइल ग्रुप कम लगे होते हैं, जगह ज़्यादा मिल जाती है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए कार्बन पॉजिटिव के ऊपर। अब हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स and the reactions of ketones. सही है, so we are going to discuss this topic right now to onwards. ठीक है, तो reactions of aldehydes and ketones की जो बात है, मेरे ख्याल में मुझे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेना चाहिए।